नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ इरशाद मलिक। हमारे साथ बात करने के लिए अल्ताफ़ ठाकुर साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। कई दिनों से जो है आग लग चुकी है, निकाब को लेकर बड़े सवालात उठ रहे हैं, बीजेपी इसका डिफेंड कर रही है। तो कैसे देखें, अभी भी एक बयान भी आया कि हालांकि एक ये भी कहा गया है कि उसमें इल्तिजा मुफ्ती पे ये इल्ज़ाम लगाया खुद वो निकाब का पर्दे के बारे में कुछ नहीं जानती है, तो ऐसे सवालों को क्यों उछाला जाता है? देखिए, अगर मैं वैसे तो एक मुसलमान, मैं लोगों को बोलूं कि नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, तो सबसे पहले मुझ पे ये लागू होता है कि मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, मुझे वो काम करने चाहिए, लोग मुझे मुसलमान समझे, लोग मुझे कहें। अब मैं तो नमाज पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं इस्लामिक के जो उसूल है उन पे मैं चलता नहीं, और तो लोगों को मैं तबलीग और वाज करूँ, इस्लाम ये नहीं देता है। इस्लाम कहता है पहले अपने आप पे इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद दूसरों को कहो कि आपको नमाज पढ़नी है, आपको क्या करना है। इसी तरह से मैंने जो परसों कहा था, मैंने कहा ठीक है, बेटी है हमारी, बच्ची हमारी है, छोटी है, अगर आपको निकाब के बात करनी है, पब्लिकली आपको निकाब पे आना है, मीडिया के सामने आने, कम से कम तो इतनी बात तो समझ तो होनी चाहिए कि मैं दुपट्टा सर पे रखूँ, खुले बाल छोड़ के मैं मीडिया के सामने नहीं आऊँ निकाब पे बात करनी है। ये कॉमन सेंस की बात थी, कोई भी बच्ची इसको समझ सकती है। यही बात मैंने परसों भी की और आज भी मैं इसी बात को कर रहा हूँ। तो निकाब पोशी को लेकर जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त बहस चल रही है, सबसे ज़्यादा डिफेंड जो करता है इसको बीजेपी की तरफ से वो अल्ताफ़ ठाकुर कर रहे हैं। देखिए, अल्ताफ़ ठाकुर हमेशा सच ही बोलता है और अल्ताफ़ ठाकुर डरता नहीं है कभी सच बोलने के लिए। मैंने कहा बाप दादा, मैंने कहा पोती और दादा का मसला है, क्यों रिलीजियस कलर देना है इसको? पोती को अलग से बुलाना था। देखिए, मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, मैं दादा हूँ, मैं नाना हूँ, मैं अपनी पोती का मुंह देखना चाहता हूँ, तो उसमें रिलीजियस कलर कौन सा, कहाँ से आपको रिलीजियस कलर दे रहे हैं? ये महज जो इशूलेस पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे यहाँ की रीजनल पार्टीज़ जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और फेल हो चुके हैं, वो इसको मजहबी कलर देना चाहते हैं। और खासकर जो 3.5 MLA वाली पार्टी है, उनके कहने पे नीतीश कुमार जी न तो रिजाइन करने वाले और न उनके FIR काटने से वो अरेस्ट होने वाले। 3.5 लोगों की पार्टी है, अपनी साख्त खो चुके हैं इन्हीं कारनामों की वजह से, क्योंकि वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर में जितनी जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी तरफ तो उनको कभी ध्यान ही नहीं गया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP। तो पूरे देश में जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है जो यहाँ मज़हब का कार्ड खेलती है। तो आप कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले PDP, फिर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस खेलने लगी है, हुर्रियत की भाषा बोलने लगी है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके हमने जो 6 लाख 5 लाख का हेल्थ कार्ड वो मोहब्बत जी को भी दिया, उमर अब्दुल्ला साहब को दे दिया है, और हमने उनका जो MP सरदार आया उसको भी दिया। हमने हिंदू मुसलमान सिख उसमें कभी नहीं किया। और जहाँ तक रिलीजियस की बात की, देखिए बार बार आप देखिए, ये वो रीजनल पार्टीज़ हैं जो जम्मू वर्सेस कश्मीर करना चाहती है, जो हिंदू वर्सेस मुसलमान करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसकी किसी भी सूरत में जरूरत नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को साथ लेके हमेशा देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम उसी पॉलिसी पे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। जिन सवाल हमने इनसे पूछे हैं, इन्होंने विभाग से जवाब दिया है, तो यही कह रहे हैं कि बिल्कुल इसको गलत रंगत दी जा रही है। जो असली मुद्दे हैं उनको भटकाया जा रहा है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे वादे किए और PDP को 3 सीटों की जमात इन्होंने कह दिया है। इस बात को लेकर कितना हंगामा आराई हो रही है, अभी चल रहा है, आग भड़क रही है। इस आग को बुझाने में कौन काम कर रहा है वो देखने वाली बात होगी। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियाँ।